हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं NCERT साइंस सीरीज़। ठीक है, कल हमने चैप्टर नंबर 9 किया और अगर किसी को वो मिस हुआ होगा तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं NCERT साइंस। उसमें हम अभी 6th क्लास कर रहे हैं, 6th से 12th तक हम सारी NCERTs करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है दैट्स अबाउट द मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इसका जो टाइटल है वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मोशन क्या होती है, हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स होती क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इस चैप्टर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको पता होगा अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा हम डिफरेंट वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एरोप्लेन में भी जा सकते हैं, अगर हमें किसी दूर शहर जाना होगा हम ट्रेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम बाय रोड जा सकते हैं, गाड़ी में हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करेंगे, पीपल यूज टू लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस एज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम पुराने ज़माने में देखेंगे लोग क्या करते थे काम, उनके पास मेजरमेंट का कोई ऐसा यूनिट नहीं था ना, तब ऐसे मीटर होता है, किलो होता है। वो बोलते हैं कि कितने कदम है यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ से वहाँ तक वो 30 स्टेप्स है ना, या फिंगर की विड्थ देखिए, अच्छा इतना इतना वाइड होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके लोग पुराने ज़माने में मेजर करते थे क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम था नहीं। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता था क्योंकि अब जितने कदम मेरे हो सकते हैं एग्जैक्टली आपके तो उतने नहीं हो सकते, जितना हाथ मेरा बड़ा हो सकता है एग्जैक्टली आपका नहीं हो सकता उतना। तो इससे और बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स कैसे करते फिर इंसान, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इससे नीड एक लगी हमें टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसलिए हमने बनाया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सॉरी। तो अब जो हम अभी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको हम SI यूनिट बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल से आपको समझ आया होगा कि पूरे वर्ल्ड में सिस्टम चलता है क्योंकि इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया गया है। अगर आप अमेरिका जाओगे वहाँ पे भी आप 1 मीटर क्लोथ ले जाओगे, वहाँ पे बोलेंगे 1 मीटर है, यहाँ पे भी बोलेंगे 1 मीटर है, साउथ अफ्रीका में भी बोलेंगे 1 मीटर है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है। मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ इन SI यूनिट। ठीक है, जो मीटर है उसको लेंथ का जो है, इसकी कितनी लेंथ है, ये 1 मीटर है ना, तो जो मीटर है वो लेंथ का SI यूनिट है। ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम मूव करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, हम मोशन दिखाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से जाके वहाँ वहाँ तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तो इस स्ट्रेट लाइन वाली मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। शाबाश। आप देख लीजिए, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स साइज दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन इज द सेम। अब अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ऐसे सर्कल में हम मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है, इसमें जो डिस्टेंस रहती है ना फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट वो सेम रहती है। जैसे सेंटर यहाँ पे है और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे मूव कर रहा है ना सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन हम तब बोलेंगे जब देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर हम सेंटर के साथ मेजर करेंगे ना वो इक्वल होनी चाहिए, जो जिसको हम रेडियाई भी बोलते हैं, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये सेम होना चाहिए, यहाँ से ये भी सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये सर्कुलर मोशन है। क्योंकि रेडिया जो होते हैं ना, ये रेडियस एक तो हो गया पूरा, ये हो गया डायमीटर, लेकिन ये हाफ हो गया रेडियस। ये सारे रेडियस सेम होने चाहिए लेंथ के। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इनको मत यहाँ बैठना था। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो सर्कुलर मोशन का मतलब फिर जब रेडियाई सेम होते हैं। अच्छा, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर पीरियड ऑफ सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए पीरियडिक मोशन। अब कुछ मोशन ऐसी होती है जो खुद को रिपीट करती हैं।
जैसे कि आप पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम ये क्या करता है, पेंडुलम हम जब इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वापस आके यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर से वापस आके यहाँ, फिर यहाँ जाएगा। तो जो पीरियडिक मोशन होती है ये खुद को रिपीट करती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, शाबाश। इसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, देखो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। हमारे पास अगर सिंपल टर्म्स में देखेंगे, कंपैरिजन हम जब करते हैं, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 किलो चीनी होगी, अब हमें चीनी को मेजर करना है, तब 1 किलो चीनी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। या 1 मीटर क्लॉथ होगा, हमें भी दूसरे क्लॉथ को मेजर करना है, हम उस 1 मीटर के साथ उस क्लॉथ को मेजर करेंगे। 1 मीटर आ गया, फिर से मेजर करें, 2 मीटर आ गए, फिर से मेजर करें, 3 मीटर आ गए, है ना। तो ऐसे भी मेजर हो सकता है, वो कंपेरिजन होता है बिटवीन द नोन क्वान्टिटी एंड द अननोन क्वान्टिटी। ठीक है, जो हमें अभी पता नहीं होता और दूसरा हमें पता होता है कि ये 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसमें होता है, और नंबर ऑफ यूनिट्स इज द ऑब्जेक्ट मेजर्स। एक तो होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि हमारे पास 1 मीटर क्लॉथ है, वो हो गया यूनिट उसका मीटर। दूसरा कि इसने कितने यूनिट उसको, नंबर ऑफ यूनिट उसको मेजर किया। जैसे कि 1 मीटर क्लॉथ है, उसको हम 3 बार इसको मेजर कराएंगे, दैट मीन्स वो 3 मीटर है ना। तो ये होता है मेजरमेंट का कि एक तो यूनिट और कितनी बार। जैसे हम 5 किलो है, दैट मीन्स 5 बार इसके इस 1 किलो के बराबर 5 बार है, नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। शाबाश। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। अब कन्वेंशनली हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली हम यूजुअली लोग अब कैसे मेजर करते थे, पहले से ही वो कन्वेंशन बन गया था। एक कन्वेंशन होता है जो कहीं लिखी नहीं होती है, जो कहीं मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स में होगी, लेकिन उसको हर एक लोग मानते हैं। अच्छा, कन्वेंशनल मेजरमेंट्स हैव ओनली बीन अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लैक प्रिसिशन। ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल मेजरमेंट होती है ये किसी रूल में नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, बट और एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये वेरी भी कर सकता है, कोई प्रेसिशन नहीं, इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, बट यूज़ फिर भी करते हैं लोग। जैसे कि डिफरेंट कन्वेंशन ऑफ जो है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट होती है। जैसे हैंडस्पन होता है लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर। जो थंब आप अपने हाथ पे देख लीजिए, थंब के टिप से आप अपने हाथ पे देख लीजिए, आपका राइट हैंड जो है, आप अपना या लेफ्ट हैंड जो टिप होता है ना थंब का, थंब के ऊपर जो टिप होता है, वहाँ से लेके बराबर जो आपकी लिटिल फिंगर का ऊपर वाला टिप है, वो एक हम ऐसे ऐसे मेजर करते हैं, उसको हम हैंडस्पन बोलते हैं। कितने हैंडस्पन्स आ गए, ठीक है, शाबाश। तो ये पहला, ये कन्वेंशनली हो गया। आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग है वो यूजुअली करते थे, अच्छा 1 2 3 ऐसे, टिप ऑफ थंब से लेके टिप ऑफ लिटिल फिंगर तक। उसके बाद आता है क्यूबिट, ठीक है। उसके बाद आता है क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड एल्बो। जो मिडल फिंगर होती है ना हमारी हाथ की, जो लंबी वाली उंगली होती है मिडल फिंगर, उसके टिप से लेके एल्बो तक जो लेंथ आती है ना, उसको हम क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसे भी हम मेजर करते हैं, अच्छा ये एक एल्बो तक, एक आ गया, 2 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद आती है आर्म लेंथ। आर्म लेंथ जो होती है ना, वो होती है लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर। आप देखो आर्म लेंथ होती है पूरी आर्म की, उसमें शोल्डर से लेके जो हमारे हाथ की मिडल फिंगर होती है ना, उसकी टिप तक बराबर, शोल्डर से लेके मिडल फिंगर की टिप तक क्या होता है, आर्म लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फुट स्टेप होता है। फुट स्टेप क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टेप। फुट स्टेप होता है कितनी डिस्टेंस एक स्टेप ने कवर की, उसको हम फुट स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स हम लेते हैं, बोलते हैं यहाँ से वहाँ तक 30 स्टेप्स है। लेकिन जो ये कन्वेंशनल, ये सारे कन्वेंशनल मेथड्स है जो लोग बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, कहीं रूल्स में नहीं लिखा है। लेकिन आप मुझे बता, हैंड्स पर यूज़ करोगे, आर्म लेंथ यूज़ करोगे, फुट स्टेप यूज़ करोगे, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करनी होगी, बहुत ज़्यादा जो है वेट मेजर करना होगा, उस टाइम क्या करोगे, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर आपको करनी होगी, बहुत लंबी डिस्टेंस, उस टाइम तो इससे बहुत हैक्टिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट to use it to measure any quantity completely and uniformly. Standard unit is for measuring length, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकेंड। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ये होती है ऐसी यूनिट जो हम कोई भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं कंप्लीटली और यूनिफॉर्मली।
इन अ यूनिफॉर्म वे, इन अ कंप्लीट वे, मतलब एक कम्प्लीटली करते हैं, कोई उसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, और यूनिफॉर्मली यहाँ पे भी वैसे ही करोगे, वहाँ पे भी वैसे ही करोगे, ठीक है। यूएस में भी वैसे ही करोगे, यहाँ पे भी वैसे ही करोगे, न्यूजीलैंड में भी, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। जैसे कि हमारी लेंथ, अगर हम लेंथ का एसआई यूनिट देखेंगे ना, वो मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमें जो है डिस्टेंस देखनी होती है, हम लेंथ देखते हैं ना, तो मीटर हम उसमें लगाते हैं पीछे, एसआई यूनिट होता है ये। अच्छा, मास का होता है किलोग्राम, केजी, कितने केजीज है ये, ठीक है। मास का तो होता है किलोग्राम। टाइम का होता है सेकंड, कितने सेकंड्स में, ठीक है। क्या टाइम का होता है सेकंड, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मोशन। When the position of a body does not change with the passage of time, the body is said to be at rest. When the position of a body changes with passage of time, the body is said to be in motion. अब मोशन क्या होती है, अगर एक बॉडी है, जैसे मैं बैठी हूँ, अगर मैं पॉइंट ए पे बैठी हूँ, मैं अपने रूम में बैठी हूँ यहाँ एक पॉइंट पे, अगर मैं विद टाइम, अगर मैं 5 मिनट के बाद भी यहीं पे हूँ, तो आप बोलोगे कि यू आर एट रेस्ट, दिस बॉडी इज़ एट रेस्ट। या हम देखते हैं कि 5 घंटे में कहाँ पे, ये रेस्ट पे है। अब अगर कुछ टाइम के बाद में चेंज किया अपना पोजीशन, तो आप बोलोगे कि मैं जो हूँ विद इन 2 मिनट्स में चेंज कि मैं एक जगह से दूसरी जगह गई, तो मैं मोशन में हूँ, मैं चल रही हूँ। अगर मैं जगह चेंज कर रही हूँ, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ विद टाइम, तो मैं मोशन में हूँ। लेकिन अगर मैं विद टाइम एक ही जगह पे हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर कोई बॉडी विद टाइम के साथ साथ एक ही जगह पे है, तो वो रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी विद टाइम मोशन में है, तो वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, तो वो मोशन में है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ मोशन हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन और फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, ठीक है। लीनियर मोशन को हमने 2 टाइप्स में अंदर क्लासिफाई किया। एक हो गया रेक्ट लीनियर मोशन, दूसरा होता है कर्वी लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ एंट्स मूविंग इन अ लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन, स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ एंट्स, आंट होती है ना, वो चींटियाँ होती हैं, वो मूव करती है एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद है कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर मोशन हम किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्व्ड लाइंस, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड। जैसे ऐसे रोड होता है ना, कर्व्ड रोड, तो कार यहाँ से मूव करेगी, तो ये कर्व्ड रोड के थ्रू, कर्व्ड लाइंस के थ्रू मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं कर्विलीनियर मोशन, ठीक है। अच्छा, रैंडम मोशन क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड चेंजेस डायरेक्शन इन एन इरेगुलर मैनर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, लेकिन इरेगुलर मैनर में, जैसे कोई बटरफ्लाई फ्लाई करती है, फ्लाइज वो गार्डन में फ्लाई करती है, कभी इस फ्लावर पे बैठती है, कभी उस फ्लावर पे बैठती है, वो रैंडमली मूव करती है ना, तो उसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। अब सर्कुलर मोशन क्या क्या होती है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर इन रिलेशन टू इट्स ओन एक्सिस और अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ द पाथ ऑफ मोशन। जैसे मैंने आप सर्कुलर मोशन बताया कि जब सर्कुलर मोशन में हम एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका सेंटर पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में 2 किस्में होती है, एक तो होता है रेवोल्यूशन और दूसरा होता है रोटेशन, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर, फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली अराउंड एक फिक्स्ड सेंटर के इर्द गिर्द, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अर्थ, पूरी अर्थ ही मूव कर रही है ना सन के इर्द गिर्द, उस एक ऑर्बिट में कर रही है ना मूव सन के इर्द, पूरी अर्थ ही, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब रोटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस, फॉर एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन, विंडमिल एटसेट्रा। रोटेशन होता है कि जब एक सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस की ओर, खुद के इर्द गिर्द ही, ऐसे जैसे अर्थ अपने इर्द गिर्द कर रहा है, जैसे डे एंड नाइट बनता है, रोटेशन होता है ना, वो रोटेट करता है। जैसे कोई ये क्या बोलते हैं इसको, मूविंग फैन के ब्लेड्स मूव कर रहे हैं,
ठीक है, वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं ना, या अर्थ अपनी ही एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो वेरी फास्ट, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार व्हेन प्लग्ड। देखो वाइब्रेटरी मोशन होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे पीछे बहुत फास्टली, ठीक है, जैसे गिटार की हम स्ट्रिंग्स ऐसे करते हैं ना, वो टू एंड फ्रो करते हैं बहुत फास्टली, जब हम उसको प्लग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे आवाज़ निकलती है। बेसिकली वो आवाज़ क्या होती है, वो उन्हीं तारों की इतनी फास्ट वो मूवमेंट होती है ना, तो उससे वो आवाज़ निकलती है, वाइब्रेशन होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो along the same path again and again and with the same speed. Time taken by an object to complete one oscillation is same no matter how many oscillations the object takes. For example, heartbeat pendulum of a clock. अब पीरियोडिक मोशन क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है आगे पीछे, इसमें भी करता है जैसे मैंने पेंडुलम दिखाया था, लेकिन सेम पाथ अगेन एंड अगेन इसी पाथ में जाएगा ये, और सेम स्पीड के साथ, सेम पाथ होगा सेम स्पीड के साथ होगा, ठीक है। और टाइम जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, ऐसे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, जितनी भी ऑसिलेशन लगेंगी टाइम भी सेम लगेगा, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन होती है कि ये भी टू एंड फ्रो आगे पीछे जाता है ऑब्जेक्ट, लेकिन पाथ सेम होता है, सेम पाथ के थ्रू जाता है और सेम स्पीड से भी जाता है। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितनी भी ऑसिलेशन होता है, एक वो चक्कर कंप्लीट करने में वो सेम टाइम लगाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट होती है, अब हार्ट बीट क्या होती है, सेम इस स्पीड से करते हैं ना, डुब 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 डुब, है ना होती है ना। ये अब ये देखो, ये फिज़िक्स की चीज़ है, फिज़िक्स सारा डे टू डे हमारा डे टू डे में इस्तेमाल होता है। हम फ़ैन इस्तेमाल करते हैं घर पे, हम फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, इवन हमारी हार्ट बीट है, ठीक है। या पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो भी जो है पीरियोडिक मोशन दिखाता है। नॉन पीरियोडिक मोशन होता है ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट मोशन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है लेकिन वो जो है रिपीट नहीं मोशन करता है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम नहीं होता रहता है उसमें, इरेगुलर इंटरवल्स पे करेगा, उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन को रिपीट वो सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम पे नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में होती है, फिर दूसरी ऑसिलेशन भी 1 सेकंड में होगी, तीसरी भी पीरियोडिक में, लेकिन नॉन पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन हम बोलेंगे जब एक बॉडी फॉर एग्जांपल 2 मीटर कवर करती है 5 मिनट्स में, फिर और 2 मीटर 5 मिनट्स में, है ना, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं, मोशन इन विच बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं कि अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल पहले 5 मिनट्स में इसने 3 मीटर निकाले, दूसरे 5 मिनट में उसने 6 मीटर निकाले, तीसरे 5 मिनट में उसने 1 मीटर निकाला, तो डिस्टेंस अनइक्वल है, तो टाइम इंटरवल हम 5-5 मिनट ले रहे हैं, टाइम इंटरवल हम इक्वल ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रही है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी आज इस वाले चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर 10 था। कल हम और चैप्टर्स करेंगे, आपको रोज़ जो टाइमिंग इसकी रहेगी 10 बजे मॉर्निंग में रहेगी। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स बनाने की। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।